Hello students, now we shall discuss about past perfect continuous tense. तो इस टेंस में हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं और इसके साथ टाइम रेफरेंस के लिए सिंस या फॉर के साथ कुछ और ऐड किया जाता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं इस टेंस के. दीक्षिता हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. दीक्षिता 3 घंटे से पढ़ रही थी. तो हैड बीन स्टडिंग हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है और फिर 3 hours जो है वो ये शो कर रहा है कि कब से पढ़ रही थी. 3 घंटे पहले वो पढ़ना शुरू हुई थी और अभी तक पढ़ रही थी. हर ब्रदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे. कब से उसका ब्रदर बीमार था? ट्यूसडे से बीमार था. तो यहाँ पर भी हमने सिंस ट्यूसडे के साथ इस टेंस का यूज़ किया. अब इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ हैड के बाद ही हम नॉट लगाएंगे और फिर बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा. नेगेटिव बनाते समय ये ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नॉट लगेगा और बीच में कहीं और नहीं लगेगा. दीक्षिता हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. यहाँ पर देखिए हमने क्या किया? हैड नॉट बीन स्टडिंग. हैड के तुरंत बाद हमने नॉट लगाया और बीन स्टडिंग उसके बाद में आया है. हर ब्रदर हैड के बाद नॉट लगाया और बीन सफरिंग लगा दिया. सिंस ट्यूसडे. अगर इसी सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करते हैं कि हैड के साथ पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं. तो सब्जेक्ट यहाँ पर बीच में आ जाता है. एग्जाम्पल देखिए. हैड दीक्षिता बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. हैड हर ब्रदर बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो इन दिस वे वी यूज़ दिस टेंस. और अगर इसी टेंस को हमें क्वेश्चन में बनाना है, चलो देखते हैं. तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या करते हैं? फिर सिंपल वही पहले वाला तरीका कि क्वेश्चन वर्ड पहले बिगिनिंग में आ गया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब हैड लगाई और फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया ही और फिर बीन प्लेइंग हमारी मेन वर्ब आ गई. तो इन दिस वे वी मेक क्वेश्चंस इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब ये टेंस यूज कहाँ होता है? दिस टेंस इज यूज्ड इन फॉलोइंग प्लेसेस टू एक्सप्रेस द एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी समय शुरू हुआ था और एक पॉइंट ऑफ टाइम तक चल रहा था, उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे. When I met her, she had been studying in that school for 3 years. जब मैं उसे मिली तो वो उस स्कूल में 3 साल से पढ़ रही थी. अब यहाँ पर क्या है? एक्शन began in the past. यही बात मैं आपको पहले बता रही थी कि began in the past पास्ट में कभी शुरू हुआ था and continued up to a certain point of time in the past. और पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक ये कंटिन्यू था. तो हम इस टेंस का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए. व्हेन आई मेट हर शी हैड बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल फॉर 3 years. अब यहाँ पर 2 काम हुए. क्या हुआ कि आई मेट हर, ये इंडिकेट कर रहा है कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम क्या था? जब मैं मिला. शी हैड बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल, तो उस समय वो पढ़ रही थी इन दैट स्कूल फॉर 3 years 3 सालों से. तो जब मैं मिला तब का भी टाइम नहीं मेंशन है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पता लग गया कि कब, जब मैं मिला उससे.
At that time he had been working in the company for 2 years. अब यहाँ भी वैसी ही सिचुएशन है कि एट दैट टाइम, कभी मैं मिला होऊंगा उस समय, ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 2 years, 2 साल से वो कंपनी में काम कर रहा था. ये सिचुएशन डिस्क्राइब कर रही है कि मतलब काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट के ही किसी टाइम तक कॉन्टिन्यूस था. सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड all the topics about past tense. In the next session we shall talk about future tense, but for now it is enough. So read all the rules, keep them in your mind, और अच्छे से पहले उसे समझिए, and after that you have to write the rules in your notebook. You can leave 2 pages that are about do, does and did, and if you want you can write them also. But the remaining things, अगर आपको, लेकिन आपको क्लियर है, आपको समझ आ गया तभी उन्हें छोड़िएगा, अदरवाइज राइट ऑल द थिंग्स इन योर नोटबुक. अब आप कहेंगे कि भाई मैडम ये लिखने की क्या ज़रूरत है, तो बेटा लिखने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज आफ्टर सम टाइम you will forget these things, and when you forget you can read them from your notebook. So it's not good to always depend on the mobile phone or laptop for your studies. You should be consistent in your notebooks and books. That thing will help you a lot. And after reading this and writing the rules, start making small sentences about simple present and simple past tense, because now you have to improve your language, you have to improve your sentence formation, spoken English. And if you try to understand these things, I'm sure you will be able to speak sentences on your own. So with this I end today's session. Thank you and have a nice day.